तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की फिजिक्स, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जो चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप एक तरीके से बोल सकते हो कि 12th क्लास की बेस है, क्योंकि 12th क्लास में आपको मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी और ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये बेस है एक तरीके से। तो इलेक्ट्रिसिटी में जाने से पहले हम कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमको इतनी जरूरी क्यों है। हम जानते हैं कि आज की जो मॉडर्न साइंस है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और जो हमारी लाइफ स्टाइल है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का एक अहम रोल है। इसके बिना हम अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। हम जानते हैं 1 घंटे के लिए भी अगर लाइफ चली जाती है तो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इमेजिन, इसके बिना इमेजिन करना तो इम्पॉसिबल है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके राज हम जानना चाहते हैं, रीजंस हम जानना चाहते हैं। जैसे हमको पता है कि एयर क्या है? इंसुलेटर है। अब एयर इंसुलेटर है, लेकिन ऊपर जब बादलों से, क्लाउड से बिजली नीचे आती है तो वहां से भाई वो बिजली करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, और इलेक्ट्रिक करंट वहां से यहाँ तक अर्थ तक आती है। आपने सुना होगा कि इस गांव में गिर गई है, इस जगह पे गिर गई, मैदान में गिर गई, पेड़ पे गिर गई, कहीं ना कहीं आप सुनते हैं बिजली गिर गई। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों? बीच में इंसुलेटर है, एयर इंसुलेटर है, ऊपर से इलेक्ट्रिक करंट नीचे आ रही है। तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर के थ्रू फ्लो करती है। लेकिन आपको एक बात तो पता ही होगी कि इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है। हाँ, तो चलिए इन्हीं बातों को पहले पढ़ते हैं। बच्चों, सब्सटेंस को हमने कंडक्टिविटी के बेसिस पे 4 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो 4 टाइप्स में क्या क्या वो टाइप्स हैं उनके बारे में पहले समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप, the substances are divided into 4 types. First, conductor. कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर नाम क्या है? कंडक्टर, कंडक्ट करने वाला, ले जाने वाला, जिसमें से कुछ फ्लो हो सके। अब हमको क्या फ्लो कराना है? चार्ज। हमको क्या फ्लो कराना है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराना है। तो हम इसकी डेफिनेशन बहुत इजी है। क्या? द सब्सटेंस which allow the flow of charge through it are called conductor. Very simple. ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को लेकर इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करा सके, उसे क्या बोलते हैं? कंडक्टर। कंडक्टर कई तरीके के होते हैं, जैसे सॉलिड कंडक्टर। सॉलिड कंडक्टर में कौन आते हैं? मेटल्स। मेटल्स। अब मेटल्स में ऐसा क्या होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराता है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए हमको क्या चाहिए? कोई ना कोई चाहिए, कोई ना कोई हमको कैरियर चाहिए, चार्ज कैरियर चाहिए। और यहाँ पर चार्ज कैरियर कौन होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन होता है मेटल्स में। फिर उसके बाद और अगर हम देखें गैस और लिक्विड में, गैस और लिक्विड्स में इन दोनों में हमारे पास क्या है? आयंस। क्या होते हैं? आयंस होते हैं। जैसे आप कोई गैस है जो आयोनाइज हो जाए। आयोनाइज होने का मतलब आपको पता होगा कि हमको पता है कि कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूट्रल होता है। नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एक प्रोटॉन पर जितना चार्ज होता है 1.6 into 10⁻⁻19 प्लस का, और इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है? -1.6 into 10⁻⁻19। इतना चार्ज होता है। तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। अगर 10 प्रोटॉन है तो ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे 10। तो एक पर्टिकुलर एटम क्या होता है? न्यूट्रल। एटम न्यूट्रल होता है। अब हमको पता है एक कभी कभी जो गैसें होती हैं वो एक सिंगल एटम की बनी होती है। जैसे अब आप कहोगे सर सिंगल एटम की गैस कैसे होती है? होती है बेटा, इनर्ट गैस नाम है उसका। क्या नाम है? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस। और फिर 2 एटम वाली गैसें होती हैं, जैसे नाइट्रोजन
ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और 3 एटम वाली गैसें होती है जैसे CO2, SO2 और भी कई हैं, H2O वेपर, है ना, सो मेनी। तो ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, गैस और लिक्विड्स में। आयंस नहीं, आपको जो सर आप केमिस्ट्री में पढ़ा रहे थे फिजिक्स के चैनल पे, तो केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा बेटा, थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, आ गया है इसलिए जिक्र कर दिया है। तो अब हम समझ गए कि मेटल्स के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टिविटी कराने के लिए। गैस और लिक्विड्स के पास क्या होता है, आयंस होता है। लिक्विड्स में आपको नहीं सर समझ में आया हो। अब लिक्विड्स में जैसे कि आपके पास है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्योर नहीं है, कंसंट्रेटेड नहीं है, इसमें वाटर मिलाया हुआ है, तो क्या हो जाएगा H+ और Cl आयन। तो ये H+ आयन हो गया, ये क्लोरीन आयन हो गया, ये दोनों मिलकर क्या कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे। अब आप कहोगे सर ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। आपके घरों में जो इन्वर्टर लगे हैं उसमें जो बैटरीज हैं उसमें भरा होता है, एसिड ही भरा होता है, तो वो एसिड उस आयंस में ब्रेक होता है और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराता है। तो ये हो गया आपका कंडक्टर। तो क्या हो गया ये, द सब्सटेंस व्हिच अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट आर कॉल्ड कंडक्टर। ठीक, इसके बाद बात आती है, कंडक्टर हो गया, आइए बात करते हैं इंसुलेटर की। व्हाट इज इंसुलेटर? इंसुलेटर क्या होता है, बहुत सिंपल है। कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा देते हैं, और इंसुलेटर वो होते हैं जो फ्लो करने से मना करते हैं। अब फ्लो करने से क्यों मना करते हैं, क्योंकि इनके पास चार्ज कैरियर नहीं होते हैं। चार्ज कैरियर कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयंस। तो इनके पास दोनों नहीं होते हैं, ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना आयंस, तो इसलिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जाने नहीं देते हैं। तो हम इनकी डेफिनेशन बहुत सिंपल बना सकते हैं, क्या, द सब्सटेंसेस which doesn't allow the flow of charge through it is called, are called insulators. ओके, एग्जाम्पल बहुत है, जैसे नॉन मेटल्स, मोस्टली नॉन मेटल्स, ठीक है, वैक्स, पेपर, क्लॉथ एंड सो मेनी थिंग्स, ठीक है। तो ये इंसुलेटर है। कोई आपसे रीजन पूछे कि क्यों नहीं ये फ्लो करा पाते हैं, क्योंकि इनके पास चार्ज कैरियर नहीं होता है। ओके, फिर हमारे पास थर्ड आता है सेमी कंडक्टर। क्या आता है, सेमी कंडक्टर, नाम नहीं सुना होगा आपने शायद, सेमी कंडक्टर। सेमी मीन्स आधा, कंडक्टर मीन्स कंडक्टर हो जो। तो ये क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो कंडक्टर भी होते हैं और इंसुलेटर भी होते हैं। अब आप कहोगे ऐसा कौन है जो कंडक्टर भी है और इंसुलेटर भी है? ऐसा होता है, ऐसे होते हैं, जैसे ये इस तरीके से कुछ है कि ये नॉर्मल कंडीशन में तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जब हम इनमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो ये किस तरीके से बिहेव करते हैं, कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर। क्या समझ में आ रहा है आपको? द सब्सटेंसेस व्हिच आर जनरली insulator at room temperature but on doping they behave as a conductor are known as semiconductor। means ऐसे सब्सटेंसेस जो जनरली रूम टेम्परेचर पर तो इंसुलेटर होते हैं, लेकिन जब हम उनमें कोई इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं तो या डोपिंग कर देते हैं। इंप्योरिटी ऐड करने का मतलब डोपिंग कर देना। कैसे होती है ये सारी चीजें आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप बस अभी इतना जानिए कि व्हाट इज द सेमीकंडक्टर। हम यहाँ पर केवल और केवल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं सेमीकंडक्टर से आपका। ओके, तो हम लिख देते हैं डेफिनेशन, these substances which are generally insulator at room temperature
but on adding some impurity they behave as a conductor are called semi conductor. ओके, एग्जाम्पल है बेटा जर्मेनियम सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन। अब आपने ये देखा हुआ है, मैं आपको बता सकता हूँ, आप पहले अब तो आजकल मोबाइल्स में ही इंटरनल इतनी ज्यादा स्पेस रहती है कि हम बाहर से कुछ एक्सटर्नल नहीं लगाते हैं, लेकिन जब पहले 2-3 साल 4 साल पहले ऐसा होता था कि हम मोबाइल लेके आते थे तो उसमें स्पेस कम होता था, तो हम डेटा कार्ड लेके आते थे, याद है, ब्लैक कलर का रहता था, ऐसा उसे चिप भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, ऐसी ब्लैक रहती थी पूरी, उसमें ऐसी 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 स्ट्रिप्स रहती थी। तो ये क्या है, ये जो बना हुआ है ये सिलिका या जर्मेनियम का ही बना होता है, इसे ये क्या है, सेमी कंडक्टर, ठीक है। आपका एलईडी बल्ब वो भी क्या होता है, सेमी कंडक्टर का ही बना होता है। हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी आप आइटम खरीदते हो उन सब में क्या लगा होता है, सेमी कंडक्टर की बनी हुई डिवाइसेस ही लगी होती हैं। तो ये सेमी कंडक्टर क्या है आपको पता चला क्या है, नॉर्मली ये क्या होंगे, इंसुलेटर रूम टेम्परेचर पे, लेकिन जब आप उसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर दोगे, इम्प्योरिटी ऐड करने के मतलब धूल मिट्टी नहीं ऐड करोगे, इम्प्योरिटी ऐड करने का मतलब क्या है कि आप उसमें पेंटावैलेंट या ट्राईवैलेंट सब एटम्स को ऐड कर दोगे। पेंटावैलेंट क्या होते हैं बेटा, ऐसे जिनमें 5 जिनकी वैलेंसी क्या होती है 5, जैसे फास्फोरस +5 होती है, और ट्राईवैलेंट क्या है, एल्यूमिनियम +3। इस तरीके से तो सिलिका का एक एटम हटाते हैं और वहां पर फास्फोरस लगा देते हैं या एल्यूमिनियम लगा देते हैं। अब लगाने का मतलब ये थोड़ी ना कि ऐसे उठा लिया और ऐसे सेट कर दिया इसको, ऐसा नहीं लगाते हैं, इसका एक प्रोसेस होता है, मशीन की काम है ये सब, तो वहां भी ये होता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए सेमी कंडक्टर इज सफिशिएंट फॉर यू। नेक्स्ट है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर नाम से ही पता चल रहा होगा, जो कंडक्टर्स में सबसे अच्छा हो उसे हम सुपर कंडक्टर कहेंगे। नहीं, ये कुछ अलग है थोड़ा सा। सुपर कंडक्टर का मतलब क्या है कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें अगर हम करंट फ्लो करा दें तो उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, और अगर हम उसमें करंट फ्लो करा दें तो उसमें की करंट लॉस नहीं होगी। किस में लॉस नहीं होगी, हीट में लॉस नहीं होगी। तो अगर सपोज करिए कि आपने एक रिंग बना दी, ये सुपर कंडक्टर की एक रिंग बना दी और इसमें करंट दे दिया आई, तो ये सालों साल इसमें करंट रहेगी, सालों साल। जबकि नॉर्मल वायर में अगर आप दे दोगे, आयरन की वायर है, एल्यूमिनियम की, कॉपर की, सिल्वर की वायर है, उसमें अगर आप करंट दे दोगे तो वो थोड़ी समय बाद जो है उसमें से खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी, क्योंकि वायर के पास क्या रहता है, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस टर्म आया है तो आपको समझना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस क्या है। अभी हम 1-2 क्लास के बाद बताएंगे आपको कि रेजिस्टेंस क्या होता है, पर आप समझिए कि हर एक वायर के पास, हर एक ऑब्जेक्ट के पास ये एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो डिसअलाउ करता है, वो मना करता है फ्लो होने के लिए। क्या फ्लो कराने के लिए, करंट फ्लो कराने के लिए खुद से, तो हम उसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड एवरीथिंग, हर एक चीज की प्रॉपर्टी है। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी of the substance due to which it oppose the flow of current through it, बस सिंपल सा एक प्रॉपर्टी है। ओके, चलिए सुपर कंडक्टर के बारे में बात करें। तो सुपर कंडक्टर को सबसे पहले कैमरलिन ओन्स ने, एक कैमरलिन ओन्स फिजिसिस्ट थे, उन्होंने बताया था, इन्होंने सबसे पहले मर्क्यूरी के लिए देखा था। मर्क्यूरी को देखा था जब 4 केल्विन के नीचे जाता है टेम्परेचर, मर्क्यूरी में जब 4 केल्विन के से नीचे चला जाता है टेम्परेचर, तो अचानक से उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, 0। अगर किसी भी मेटल या नॉन मेटल का रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा तो उसमें करंट लॉस होगा ही नहीं, और जब करंट लॉस होगा नहीं तो करंट अगर आपने एक बार उसको दे दी तो वो सालों साल बनी रहेगी। तो ये सुपर कंडक्टर्स है, ठीक है। अब इसकी डिफिनेशन हम इस तरह लिखा है कि आपको जरूरत नहीं है, बाकी आप थोड़ा बहुत जान ही रहे कि क्या है ये सुपर कंडक्टर। जनरली होता क्या है,
हम लोग जानते हैं कि कंडक्टर्स में या इंसुलेटर्स में टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो उनका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, हम जानते हैं इस बात को। पर ये सोचा गया, ओम्स ने ये सोचा कि क्या होगा अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें, टेम्परेचर को अगर डिक्रीज कर देते हैं और किस हद तक डिक्रीज करें तो क्या शो करता है बिहेवियर। तो उन्होंने देखा कि मरकरी के साथ भी ऐसा ही हुआ। क्या हुआ कि जब वो टेम्परेचर डिक्रीज करते गए तो रेजिस्टेंस उनका बढ़ रहा था, लेकिन जब वो 4 केल्विन के नीचे चले गए, जब 4 केल्विन के नीचे चले गए तो उनका टेम्परेचर, उसका रेजिस्टेंस अचानक से क्या हो गया, जीरो। जब रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो ये एक नया तरीके का कुछ आ गया, उसके पहले तो था नहीं। और ये 19th सेंचुरी, शायद 1911 के आसपास की बात है, उस टाइम की बात है ये। फिर उसके बाद से नया सोचा गया ये, और आजकल जब पीएचडी करते हैं तो आपको यही टॉपिक मिलता है, सुपर कंडक्टर। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको इस क्लास में कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर और सुपर कंडक्टर ये चारों समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसी के आगे का पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल एंड सो मेनी थिंग्स। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम।